घोड़ों का शौक और तो लगभग तो खानदानी शौक होता है। मेरे खानदान में ही शौक था पहले, इसलिए हमारे ये घोड़ों का को एक ब्लड, इसका भी ब्लड रिलेशन होता है। जिसके ब्लड में, जिसका नाना, किसका बाप दादा जो घोड़ा रखते हैं, उसके ब्लड में ये ओरिजिनल अपने आप इसका शौक आ जाता है। तो हमारा पहले से ही इस मामले में घोड़ों से रिलेशन था। और अब मेरे को तो बहुत ज़्यादा रिलेशन, जितना मेरे को धंधे से, जितना मैं धंधा के प्रति कम ध्यान देता हूँ और इसके प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और रेस से पहले हमारे को तैयारी करनी पड़ती है इसकी। इसको हम डेली का हमारे को चलाना पड़ता है। रेस जैसे है तो उससे 10 दिन पहले हम तैयारी करनी चालू कर देते हैं, चलाना उसको चलाते डेली का लगभग एक ऐसे समझोगे आधा घंटा उसको पूरा फुल चलाते हैं। और रेस से 1-2 दिन हम पहले उसको वापस रेस्ट दे देते हैं और बाद में रेस में डाल देते हैं। और रेस तो हम अपने यहाँ रेवाल रेस है, ये मेरा घोड़ा रेवाल रेस का है। आज की तारीख में ये मेरा घोड़ा, जो इतना मेरे को पूर्ण विश्वास है कि जो 2 करोड़ का घोड़ा एक टाकी करके मशहूर है, आज उससे मेरा घोड़ा 2 पॉइंट ज़्यादा चल रहा है, 2 करोड़ वाले से भी। ऐसा क्यों? मतलब ये मतलब अब देखो, ये तो इसमें खुद घोड़े में फुर्ती है, घोड़े की फुर्ती है इसमें। ये घोड़ा आज के टाइम में, अब जो जैसलमेर की रेस हुई थी वो इंडियन, मतलब इंडिया के जब जो भी हमारे रेवाल चाल में जो इंडिया के नंबर 1 के घोड़े सब आए थे, गुजरात से, यूपी से, राजस्थान, जो हमारी बड़ी रेवाल जो बोलते हैं। अब घोड़े तो आए थे 40-50 आए थे। बड़ी रेवाल में नामचीन घोड़े ही जो टक्कर के, जैसे 35 से ऊपर स्पीड होती है, जिसकी 40 के आसपास, 40, 41, 42 हाईएस्ट है। इससे ज़्यादा स्पीड है नहीं रेवाल चाल में। तो मेरा घोड़ा राइट 41 चलता है और 42 स्पीड जो पाकिस्तान से पहले आते थे, सिंधी नस्ल के, जब लोग बातें करते हैं हमारे पूर्वज, जब बॉर्डर अपना खुला था, पाकिस्तान हिंदुस्तान एक था, उसी टाइम भी भाई घोड़े इतने ही चलते। रेवाल चाल के घोड़ों की यही रफ्तार थी उस टाइम भी, और आज भी मेरे घोड़े की वही रफ्तार है, 41 की रफ्तार। चलो अब मैं तो जब तक बॉडी काम करेगी तब तक तो मैं घोड़ों का शौक रखूंगा ही, चाहे कैसे भी हो। और शरीर ने अपना साथ छोड़ दिया तो बात अलग है, और शरीर जब तक साथ देगा तब तक मेरा साथ घोड़ों के साथ ही रहेगा और मैं साथ रखूंगा उनका। घोड़ों की भी कीमत होती है क्या? बिल्कुल साहब, करोड़ों रुपये में घोड़े बिकते हैं। हाँ। और जहाँ विदेशों में, अब इतनी इंडिया में तो है नहीं, विदेशों में जो रेसें होती है वहाँ 5-5 करोड़ का इनाम होता है। एक घोड़े पे 5 करोड़ का इनाम और करोड़ों रुपयों की रेटें होती है, और लाखों रुपयों की वहाँ जहाँ प्रदर्शन होता है वहाँ लाखों रुपयों की टिकटें होती है, जैसे क्रिकेट की होती है। इसी तरह बाहर दुबई वगैरह, अपने बाड़मेर जिले के कई युवा बाहर घोड़ों पर काम कर रहे हैं। बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर खास करके, शेरगढ़ से बहुत ज़्यादा जो लड़के आज के टाइम में वहाँ सब हॉर्स रेसिंग में काम कर रहे हैं। और उनको हम जब मिलते हैं, पूछते हैं, तो बोलते हैं कि करोड़ों रुपयों के घोड़ों की कीमत होती है और 5-5 करोड़ तक का घोड़े का इनाम होता है, वहाँ जीतता है वो, और लाखों रुपयों दर्शकों की टिकटें भी। तिलवाड़ा मेला हमारा खास जो इंडिया का सबसे नंबर 1 मेला तिलवाड़ा तो मिला है। उसमें हम आई साल में 8 साल 9 साल से लगातार जा रहा हूँ, और मैं 4-5 बार रेसें जीत चुका हूँ। एक घोड़ा वो मेरा रेस 2 बार जीता था, फिर मैंने वो बेच दिया था। उसके बाद में अभी एक इससे भी बड़ा मेरा घोड़ा जिसका नाम मलंग है, वो मेरा घोड़ा जैसलमेर रानीला रेस जीत के आया था, जहाँ नंबर 1 के सब घोड़े इकट्ठे हुए थे। उसके बाद में अभी गई साल मेला लगा नहीं, उससे 2 मेले पहले लगे थे, 2 मेला ही मैंने वो सवार रखना पड़ता है। हाँ। घोड़े पे जब रेसिंग में घोड़ा जाता है, हाँ। जब मेरा सवार चलाता है, हसन जिप्सी नाम है। नहीं, ये सवार मतलब कि इसको बहुत ही सुंदरता से श्रृंगार, इसका हाँ, श्रृंगार रखते हैं हम, बिल्कुल। इसका जो सुंदरता श्रृंगार तो बिल्कुल हमारा शौक है इसको श्रृंगार करवाना। हाँ। ठीक है ना साहब? ये श्रृंगार ही है, इसके घोड़े का रूप की श्रृंगार है। हाँ। श्रृंगार के आकर्षण का केंद्र भी रहता है। लोग देखते हैं उसको, आकर्षित होते हैं। जिस तरीके से दुल्हन को और गाड़ी को सवारते हैं, उसी तरह दुल्हन की तरह हम उसको समझा के, जैसे ये सब ये चीजें दुल्हन की गहना कैसे पहनाती है। हाँ। दुल्हन गहने में अच्छी लगती है ना। हाँ। उसी तरह घोड़ा हमारा ये श्रृंगार से ही है। सरकार घोड़ों के बारे में कोई ध्यान नहीं दे रही है। हाँ। जबकि घोड़े एक ऐसे वाहन थे जहाँ राम और कृष्ण जल में थे, उनके पास ऑडी और फॉर्च्यूनर गाड़ियां नहीं थी, और यही घोड़े थे उनके वाहन घोड़े ही थे। न जहाज थी, न कोई फॉर्च्यूनर थे, न उस टाइम गाड़ी थी। उस टाइम ही घोड़े थे। राम और कृष्ण जैसे अपन जो पूजनीय मानते हैं, भगवान मानते हैं, उन लोगों का भी वाहन यही रहा। और मैं इसको खिलाने पिलाने में बच्चों से भी, मेरे बच्चे को इतना मैं ध्यान नहीं रखता हूँ, लड़का है मेरा, उसका इसको पूरा ध्यान रखता हूँ। इसको बादाम, दूध, मक्खन, एक गाय ये बार बधी हुई है तो मेरा 10 किलो गाय दूध देती है। 5 किलो मैं मेरे घोड़े को खिलाता हूँ और 5 किलो घर पे यूज लेता हूँ। और मक्खन, दूध, घी,
और बाकी अपने सबसे ज़रूरत इसकी सबसे ज़्यादा हम रेस में दौड़ाते हैं ना, इसलिए इसकी कैल्शियम की कमी आती है। अब अपने यहाँ इंडिया में ओरिजिनल कैल्शियम मिलता नहीं है, इसलिए अपने बाड़मेर और जैसलमेर में एक बहुत कैल्शियम का भंडार है जिसका नाम है केर। जो केर आता है अभी, केर खिलाते हैं, मशरूम खुंबी, उसका आटा, और खास करके केर, मशरूम और गुगड़, ये 3 चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो उनको हम देते हैं। मेरे घोड़ों के कभी पैर वगैरह कोई खराबी नहीं होती है। बाकी घोड़ा चलने वालों की खराबी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कैल्शियम उनके जो चलते हैं तो कैल्शियम की कमी आती है और कैल्शियम देना पड़ता है। तो मेरे घोड़ों को कैल्शियम के, मैं कैल्शियम बाज़ार से नहीं खरीदता हूँ। बाज़ार वाला कैल्शियम कोई काम का नहीं है हमारे लिए, क्योंकि बाहर के देशों में कैल्शियम सही है, यहाँ इतना असली नहीं मिलता। इसलिए हम यहाँ के देसी जो अपने बाड़मेर में ही उत्पन्न होता है, केर, मशरूम और गुगड़, ये 3 चीज़ों में देता हूँ। मेरे घोड़े कभी पैर खराब नहीं करते।